हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है नशा मुक्त भारत अभियान 2020 में। आज हम ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्ट्स और कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि ड्रग एडिक्ट्स को हम सोसाइटी में रीइंटीग्रेट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अखिलेश कुमार। तो इस इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लाया गया है, जो कि नशा मुक्त भारत अभियान 2020 के नाम से चल रहा है। और इसी के अंतर्गत हम जानेंगे कि किसी भी ड्रग एडिक्ट्स को उस स्टेप्स को जानेंगे कि उसको दोबारा सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में कैसे इंटीग्रेट कर सकें। तो उससे पहले जानने के लिए हम जानते हैं कि ड्रग एडिक्शन होता क्या है और ड्रग्स एडिक्ट्स होते कौन हैं। तो इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन जान लेते हैं कि एक ब्रेन डिजीज है जो कि ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, इसके फंक्शनलिटी को चेंज कर देता है और ये कैसे काम करता है उसके वर्किंग प्रिंसिपल को ही चेंज कर देता है। और एडिक्शन एक ऐसा चीज़ है जो कि क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव है। अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, अगर इसके ऊपर हम केयर नहीं करते हैं, तो यह बहुत फैटल हो सकता है और बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, जो कि हमारे लिए और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। अब बात करते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स हैं कौन। तो जो पर्सन इस टाइप के सिचुएशन से सफ़र करते हैं, जिनका वर्किंग फंक्शनलिटी चेंज हो गया है ब्रेन का, जो एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हैं और एक तरह से उनका फिजिकल चेंज भी हो चुका है, तो वैसे पर्सन हैं जो बार बार किसी ड्रग्स की तरफ, किसी नशा की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। तो वो हैं, वैसे पर्सन हैं ड्रग एडिक्ट्स। अब ड्रग एडिक्ट्स के कुछ साइन होते हैं, जो अगर किसी पर्सन को ड्रग का एडिक्शन हो जाता है तो हम कैसे पहचान सकें उनको। तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ पे लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो कंट्रोल होता है सेल्फ के ऊपर और अपने ब्रेन के ऊपर, उसका कहीं ना कहीं उसमें लॉस हो जाता है, कंट्रोल नहीं रहता है खुद के ऊपर। और दूसरा चीज़ है कि हम जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कम कर देते हैं, उनके परफॉर्मेंस कमी आ जाती है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है और उनको बार बार उस टाइप के ड्रग्स की काफ़ी नीड होती है और वो डिमांड करते हैं। और सेकिनेस का प्रॉब्लम होता है, ट्रेम्बलिंग होती है और एक्सेसिव स्वेटिंग का भी प्रॉब्लम होता है और फटीग महसूस होता है। तो ये सारे साइंस रहे ड्रग एडिक्शन का। अब जो है हम बात करेंगे कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट्स है तो उसको हम अपने कम्युनिटी में, अपने सोसाइटी में किस स्टेप्स के माध्यम से, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं, उसको फॉलो करके हम उस पर्सन को दोबारा से सोसाइटी में शामिल कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो स्टेप्स हैं क्या, कौन कौन सा स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। तो इसमें पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है लीजर एक्टिविटीज। तो इस एक्टिविटीज में होता क्या है कि हम पर्सन को नॉलेज को डेवलप करते हैं, उसके स्किल्स को डेवलप करते हैं, ताकि वो अपने लाइफ को खुशी खुशी और हेल्दी तरीके से जी सके। और जो फैमिली के साथ रिलेशन है
उसका फंक्शनलिटी है अच्छे से एस्टेब्लिश हो सके, और उसको पार्टिसिपेट कराते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, हैंडक्राफ्ट्स हो गया, ग्रुप एक्सकर्सन हो गया। तो ऐसे ऐसे चीज़ें कराते हैं जिसका इन्वॉल्वमेंट इसको जो हम लोग का सोसाइटी का नॉर्मल एक्टिविटी है उसके तरफ डाइवर्ट हो, न कि और ड्रग्स की तरफ। तो ये पहला एक्टिविटीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण हम किसी भी ड्रग एडिक्ट्स को हम उसको रीइंटीग्रेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप का, जो कि है पीयर बेस्ड सपोर्ट। इसमें करना क्या है कि जो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो पर्सन हैं, उनको क्या करते हैं कि कॉन्फिडेंस का बूस्टअप करते हैं। जब ड्रग एडिक्ट्स ट्रांजिशनल फेज में होते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी चेंजिंगें होती है, मेंटल चेंज होता है, इमोशनल चेंज होता है, और वो पर्सन फिर से ड्रग्स की तरफ दोबारा ना चले जाएं। तो उनके लिए पीयर जो है एक पॉजिटिव मिरर के तौर पर काम करता है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब एक क्रिटिकल नीड होता है उनको। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका फॉलो अप करके हम ड्रग एडिक्ट्स को वापस सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा स्टेप है एम्प्लॉयमेंट का। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई पर्सन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्रग्स के तरफ जाता कैसे है, क्यों जाता है? तो अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसका मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वो किसी न किसी ग्रुप ऐसे पर्सन्स के कांटेक्ट में आए जो कि वो ड्रग एडिक्शन के तरफ उसको धकेल देता है। तो उसको क्या करें कि हम प्रॉपर काउंसलिंग करें, प्रॉपर गाइड करें, ट्रेनिंग दें, उसको मेंटली बूस्टअप करें ताकि वो किसी जॉब को करे या करने के लिए वो तत्पर हो, और उसको एक कोई भी जॉब उसको मिले जो इसके लायक है और उसको सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है किसी भी चीज़ को। तो उसको क्या करते हैं कि हम एक इंडिविजुअल गोल सेट करते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा और उसको नर्चर करते हैं और उस पर ट्रेनिंग देते हैं कि वह किसी भी न्यू टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सके, अपने डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा सके, और उनसे ये महसूस हो, उनको ये फील हो कि आई कैन डू एनी काइंड ऑफ थिंग। तो उनका इससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा और उनको लगेगा कि आई एम वर्थफुल टू द सोसाइटी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि हम अपना सकते हैं किसी भी ड्रग एडिक्ट्स को रीइंटीग्रेट करने के लिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है एक्टिविटीज़ विद फैमिली। तो जैसे होता है कि फैमिली के साथ उनको इंटीग्रेट करें, उनको स्पेस प्रोवाइड करें कि वो फैमिली के साथ कुछ काम करें, और जो फैमिली मेम्बर हैं उनको एप्रिसिएट करें, उनके वर्क को एप्रिसिएट करें और उनको पॉजिटिवली बूस्टअप करें ताकि वो किसी भी वर्क को करें और उसके बाद जो है वो निगेशन के तरफ ना जाएं, उसके नेगेटिविटी के साइड के तरफ ना जाएं, और वो हमेशा पॉजिटिव बूस्टअप होते होते आगे फिर से सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में रीइंटीग्रेट हो सकें। और लास्ट वन बट नॉट लिस्ट, उसके बारे में बात करेंगे जो है सोशल स्किल्स वर्कशॉप, जो कि एक सोशल इंटर रिलेशन बनाने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक सोसाइटी में हम रहते हैं तो वहाँ पे किसके साथ किस तरह का बिहेवियर होगा, किस तरह का मेरा रिस्पॉन्स होगा, जो कि एक सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल और अच्छा हो। तो उसके ऊपर हम उनको ट्रेन करते हैं, एक रोल प्ले करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं
ताकि उनका इंटर रिलेशन जो सोसाइटी के साथ है वो डेवलप हो सके। उनके इमोशनल एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, उनको फोकस कराते हैं कि आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वीक है या स्ट्रांग है या किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन की तरफ मोटिवेट करते हैं। और उसके बाद उनको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का टेक्निक बताते हैं कि किसी भी चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है या किसी अदर मैटर पे कॉन्फ्लिक्ट है, हम वहाँ पे डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने का टेक्निक्स को प्रोवाइड करते हैं और उनको इन सारे स्किल्स को प्रोवाइड करके नॉर्मली उनको सोसाइटी में इंटीग्रेट कराते हैं। उनके वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर, बोलने का तरीका, सोसाइटी में मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, मेरा प्रेजेंटेशन कैसे होगा खुद का, उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि हाँ वो सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सकते हैं। और इस पे हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इन सारे स्टेप्स को फॉलो अप करके किसी भी ड्रग एडिक्ट को हम धीरे धीरे करके उसको अपने कम्युनिटी में, अपने सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप सबने इतना कीमती टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।